डियर स्टूडेंट्स, आशा है आप सब परिवार सब होंगे। टुडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 15C प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 15C। क्योंकि हम लोग इसके पूर्व क्लासेज में एक्सरसाइज 15C का कुछ प्रॉब्लम्स जो है वह सॉल्व किया। इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसे हम लोग आज देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 15C का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इसको डिस्कस करेंगे। देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी क्वेश्चन केयरफुली। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each one has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cones is to be painted, ध्यान देंगे, outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is rupees 25 per meter square. What will be the cost of painting all these cones? इसके बाद इसमें कुछ गिवन है कि यूज पाई इक्वल टू 3.14। इसके एबव जितने क्वेश्चन थे उसमें ऐसा ये इंडिकेट नहीं था, तो हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 यूज करते थे। बट हियर गिवन है पाई इक्वल टू 3.14, तो सॉल्यूशन करने में इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाई का वैल्यू 3.14 ही सब्स्टिट्यूट करें। थैंक यू। एंड सेकेंड है स्क्वायर रूट 1.04। सॉल्यूशन में कहीं ये ऐसा आएगा कि स्क्वायर रूट 1.04 नहीं आ रहा है, तो वहां हमको ये चिंता होगा, ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं ये स्क्वायर रूट 1.04 आएगा, और वह उतना यदि आएगा तो उसका जो वैल्यू हमें पुट करना है वह है 1.02। इट इज योर क्वेश्चन। प्लीज अगेन see, a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones। कभी कभी आपने देखा होगा कि प्रशासन के द्वारा जो है सड़क पर ये हॉलो कोन लगाया जाता है ना, इस व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो कोन, ये हॉलो कोन पहले देख लें यह कैसा हो सकता है। जो कोन का जो हमारा कंसेप्ट है इस यही है, यह हॉलो कोन है, इसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है यह 1 मीटर। ये 40 सेंटीमीटर ये इसका डायमीटर एंड हाइट जो है यह 1 मीटर। ध्यान देंगे यूनिट जो है वो डिफरेंट, सेंटीमीटर 1 मीटर। गुड। अब ये गिवन है आउटर साइड को पेंट करना है, ठीक। आउटर साइड पेंट करना है, दैट मीन्स कौन सा सरफेस पेंट करना है, तो कर्व सरफेस एरिया है ना, ओनली कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया हम निकालेंगे। और इस तरीके का कितने कोण है, हॉलो कोण है, तो ये 50 हॉलो कोण।
तो इस तरीके से हमें फाइंड करना होगा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन, देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स, दैट मीन्स एरिया टू बी पेंटेड, टोटल एरिया टू बी पेंटेड, ये फाइंड हो गया। दूसरा किस यूनिट में फाइंड करना है, 1 ये मीटर हाइट है, यार 1 मीटर हाइट है एंड डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। तो हमको देखना होगा कि यार जो रेट गिवन है, पेंटिंग कॉस्ट ऑफ जो पेंटिंग है किस रेट से है, तो ₹25 पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो रेट है पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब है कि हम कर्व सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में फाइंड करेंगे। गुड। हाँ, तो ये कंसंट्रेट रहना है, तो यहां डायमीटर हमको सेंटीमीटर में है, तो इसको आप मीटर में इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। गुड। देन ये टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ये फाइंड होगा इस तरीके से। तो एक तरफ आइडिया हमारा ये बन गया दिमाग में। अब इसके बाद हम ये सॉल्यूशन इसका करेंगे, इसी ऑर्डर में करेंगे, है ना। तो क्या गिवन था, ये गिवन है डायमीटर, है ना। ये एक नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोन्स भी है गिवन। नंबर ऑफ कोन्स जो है, जो यूज किया गया है बैरिकेटेड करने के लिए, वह है 50। गुड। एंड डायमीटर ये गिवन है, डायमीटर इक्वल टू यह 40 सेंटीमीटर। हम इसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग यानी कर्व सरफेस एरिया जब निकालना होगा तो उसे हम मीटर स्क्वायर में निकालेंगे, बिकॉज रेट जो गिवन है, पेंटिंग रेट, वह पर मीटर स्क्वायर गिवन, नो डाउट। तो 40 सेंटीमीटर ये क्या होगा, जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 40/100 ये मीटर, दैट मीन्स इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 2/5 है ना, 2/5। और इसी को हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं, तो आसानी है ये डेसिमल में हमको लिखना कि 0.4 मीटर, है ना। यह डायमीटर है 0.4 मीटर। गुड। डायमीटर है तो हम लोग रेडियस निकाल लें। रेडियस इसे स्मॉल r से डिनोट करते हैं, तो रेडियस हाफ ऑफ द बेस, हाफ इंटू 0.4 मीटर। हम डायरेक्ट भी ये लिख सकते थे 0.2 मीटर। एंड क्या गिवन है, हाइट, हाइट each year गिवन है 1 मीटर। गुड। सो क्या फाइंड करना है हम लोगों ने, फाइनली हमको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो पहले भी आइडिया ये दिया गया कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग यानी किस एरिया को पेंट करना है, तो यह हमको निकालना पड़ेगा यहां कर्व सरफेस एरिया, है ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन, फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का, ध्यान दीजिए, πr/l। तो अब गिवन है रेडियस और ये हाइट, l तो गिवन नहीं है। तो अब दो तरीका बताया गया था कि पहले हमको ये फार्मूला ध्यान में रहना चाहिए, πr/l, तो l ये निकाल लेंगे, देन πr/l सब्स्टिट्यूट करेंगे। दूसरा फार्मूला आपने पढ़ा था कि πr टाइम्स, है ना, ये πr इंटू √r² प्लस h², ये स्क्वायर यूनिट देखे थे ना। πr/l यहां अलग l नहीं निकाला गया, तो
तो यह फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें सिंप्लीफाई करना होगा, ऐसे एल हम अलग से भी ये निकाल लें। ठीक, दोनों ही यूज कर सकते हैं। तो पाई आर एल, एल के स्थान पर क्या हुआ, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब सॉल्व इट, हियर ध्यान देना है, पाई का वैल्यू हमको क्या, अभी तक हम लोग 22/7 यूज कर रहे थे, यार ये गिवन है, इंस्ट्रक्शन है ये, यूज पाई इक्वल टू 3.14। सो वी सब्स्टिट्यूट पाई इक्वल टू 3.14 इनटू रेडियस, रेडियस है 0.2 इंटू स्क्वायर रूट 0.2 होल स्क्वायर एंड प्लस एच है 1 स्क्वायर, यह स्क्वायर मीटर है ना, स्क्वायर ये मीटर, जिसे हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, ये मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करें, यह 3.14 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आएगा, यह 628। पहले मल्टीप्लाई करने में डेसिमल का प्रोडक्ट हमने लोगों ने सीखा है, इसको डेसिमल ऐसा नहीं है, ऐसा मानकर मल्टीप्लाई कर दिया, 628 आएगा। देन ये पुट करेंगे डेसिमल, 2 and 1 3 प्लेस होगा, 1 2 3, गुड, इतना तो जानते हैं हम लोग, 0.628 इंटू स्क्वायर रूट, यह आएगा 0.2, तो ये 0.04 एंड प्लस 1, यह मीटर स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0.628 इंटू, अभी आएगा, ऐड करेंगे तो 1.04, यह मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए इसी का वैल्यू 1.04 का वैल्यू वो गिवन है, हमें अलग से इसको कुछ निकालना नहीं है, ऑलरेडी इसका वैल्यू क्या होगा वह गिवन है, उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो 0.628 इंटू 1.02, यह गिवन है 1.04 इक्वल टू 1.02। गुड, नाउ इसी का अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, यही फाइनल कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन हो जाएगा। गुड, इसको मल्टीप्लाई करें, 600 ये 28 होगा, या 102 है, इसी का हमें प्रोडक्ट ये निकालना है, तो आप निकाल सकते हो, 28 2 जा ये 56, 6 2 जा 12 एंड देर ये 0 है, देर ये 8 2 6, ऐड कर दें तो ये 6, ये 5, 8 प्लस 2 10, कैरी ओवर 1 2 1 3 एंड 1 ये 4, ये 6 है ना, ये प्रोडक्ट हम निकालेंगे, रफ वर्क कर लेंगे, 64,056 आ रहा है। नाउ पुट अ डेसिमल, 3 प्लेस इसमें है, 2 प्लेस इसमें है, 5 प्लेस होगा, तो यहां क्या आएगा 0.64056 मीटर स्क्वायर, इट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन, और ऐसे कितने कोन हैं, 50 हॉलो कोन्स हैं, है ना, नंबर ऑफ कोन्स ये 50 है। सो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स, एक जैसा है 50 कोन, 50 कोन्स इक्वल टू, या क्या होगा एरिया टू बी पेंटेड, जितना एरिया पेंट करना है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स मींस एरिया टू बी पेंटेड, इस प्रकार के
ये 50 कोन्स है, इसे हमें ऐड करना है। गुड। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, 50 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कोन्स। तो 1 कोन्स का ये निकाले, ये 0.6405 मीटर स्क्वायर। देन इसका प्रोडक्ट निकाल दें, 5 से हम मल्टीप्लाई कर दें, है ना। देन 1 0 ये देंगे, पहले 1 0 हो गया, एंड 6 5 जा 30, 0 3 कैरी ओवर 3, 5 5 जा 25 एंड 3 या 8 28, 8 कैरी ओवर 2 हो जाएगा। देन यहाँ 2 28 हो जाएगा, एंड 5 4 जा 20, 0 होगा, एंड 2 6 5 जा 30 एंड 2 32, एंड पुट ये डेसिमल तो 5 प्लेस है, तो कितना होना चाहिए, ये 5 प्लेस, दैट मीन्स 32.02800, यही हो जाएगा ये पूरे 32.028 यह मीटर स्क्वायर। एरिया टू बी पेंटेड निकल गया, एंड ये रेट गिवन है। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकल जाएगा, एंड देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कितने कोन्स हैं, तो 50 हॉलो कोन्स हैं, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू एरिया इंटू रेट, टोटल एरिया हो जाएगा और इंटू ये रेट हो जाएगा, है ना। तो एरिया ये गिवन है 32.028 इंटू यह रेट जो होगा वह गिवन है 25, है ना, 25 पर मीटर स्क्वायर, तो इंटू ये ₹25। देन इसको मल्टीप्लाई कर ले, यही टोटल कॉस्ट हो जाएगा। 25 8 जा 200, सो 0 20 22, 25 2 जा 50 50 एंड 20 70 हो जाएगा, सो 0 ये देन ये 7 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करना है। 25 2 जा अगेन 50 2 5, 25 3 जा 75, 5 ये 80, and put a decimal 3 place, so 800.700, and this can be written as rupees 800.70, है ना। आप 7 भी ओनली लिख सकते हैं, रुपीज है एंड पैसे हैं, जनरली 2 फिगर्स में शो करते हैं, सो 800.70 यानी रुपीज 800, एंड ये तो यह क्वेश्चन है, यही कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ये फाइंड करना है ना। फाइनली क्वेश्चन यही था, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन, है ना। तो द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ ऑल दीज कोन्स विल बी कितना होगा, रुपीज 870, यानी रुपीज 870 पैसे। गुड। फाइनली ये क्या होगा, दस कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज 50 कोन्स इक्वल टू 800 रुपीज 870 पैसे, यानी रुपीज 800.70। ओके, नाउ क्या करना है, इसको अब ये प्रैक्टिस करना है ना। क्वेश्चन को अगेन जो है वह प्रैक्टिस करेंगे। Now see next question, question number 11. Again we will see question number 11. A heap of wheat is in the form of a cone. सारे ये कौन से रिलेटेड है, क्योंकि राइट सर्कुलर कोन
यही चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसी चैप्टर का जो एक्सरसाइज है, प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो जितने ये रिलेटेड है, इसमें कौन से रिलेटेड क्वेश्चंस अभी तक है? A heap of wheat is in the form of a cone of diameter 9 meter and height 3.5 meter. Heap of a wheat है, जैसे wheat का ढेर जो लगता है गांव में, जैसे गेहूं की कटाई होता है ना, हार्वेस्टिंग होने के बाद वो कहीं इस तरीके से बोरा में, बैग में नहीं रख करके इस तरीके से रखा रहता है नीचे अर्थ पर, तो वही उसी फॉर्म में है, तो वो हीप ऑफ पीट है द फॉर्म ऑफ कोन, और वह जनरली कोन के फॉर्म में होता है ना। घर में भी आप देखे होंगे कुछ वैसे इस प्रकार का ग्रेन्स अनाज रखते हैं, तो वह जनरली कोन के आकार का हो जाता है। तो डायमीटर उसका आ रहा है 9 मीटर एंड हाइट है 3.5 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस डायमीटर गिवन है तो रेडियस मालूम हो जाएगा, हाइट ये गिवन है, इजीली हम फाइंड कर लेंगे वॉल्यूम। सेकंड पार्ट इसमें है हाउ मच कैनवास क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द व्हीट। इस प्रकार का गेहूं का जो ढेरी ऐसे बना, जो कोनिकल बना है, तो उसको कवर करने के लिए, ढकने के लिए हमें कितने कैनवास क्लॉथ यानी थिक क्लॉथ जो है ना, वो लगेगा, ये फाइंड करना है। तो अभी जैसा क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड यह भी है, यानी उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया जितना होगा उतना ही उसको उसमें ये क्लॉथ, थिक क्लॉथ यानी कैनवास, ये लगेगा। गुड, देख ले इसका फिर से सॉल्यूशन। ये 11 क्या गिवन है? तो डायमीटर गिवन है, डायमीटर ये है 9 मीटर। दैट मीन्स ये रेडियस जो होगा वह कितना होगा? 9/2 मीटर। दैट इज 4.5 भी लिख सकते हैं, ये है ना, 4.5 मीटर। यह भी इस प्रकार का जो ढेर है वह क्या है? वह कोन के आकार का है। आप देख सकते हैं इसको, ये इस फॉर्म में ही यह होगा, है ना। तो यही डायमीटर जो है वह गिवन है 9 मीटर एंड ये हाइट गिवन है यह 3.5 मीटर। डायमीटर हो गया एंड ये हाइट इक्वल टू 3.5 मीटर। फर्स्ट ये क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। ध्यान दीजिए, इसमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यह शेप, यह जो शेप पहले ही ये कहा गया कैसा शेप है, तो कोन के शेप का है। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर इज यह क्यूबिक यूनिट्स। यह फार्मूला हमको ध्यान में है एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 1/3 इंटू। अब देखिए यह क्वेश्चन है, इसमें पाई के लिए कुछ इंडिकेट नहीं किया गया है कि पाई हमें क्या, पाई के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसमें हिंट किया गया होगा कि जहां पाई का वैल्यू नहीं गिवन हो वहां मोस्टली क्वेश्चन होंगे उसमें 22/7 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। इफ कोई इंस्ट्रक्शन है, एनी इंस्ट्रक्शन इज गिवन कि पाई use pi equal to 3.14, then we use pi equal to 3.14, but here there is no instruction, so we use pi equal to 22/7 into रेडियस r ये क्या है? 4.5 मीटर। 9/2 भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 4.5 भी लिख सकते हैं। गुड, तो 4.5 होल स्क्वायर इंटू एच है 3.5, सो ये क्या है
क्यूबिक मीटर, दैट इज इसको मीटर क्यूब इस फॉर्म में भी हम लिखते हैं, है ना। या तो ध्यान में है हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हम लोग, क्यूबिक मीटर इस फॉर्म में भी लिखते हैं। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू, अब इसको हम लोग सोल्व करें, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 4.5 इंटू 4.5 इंटू 4.5 इंटू 3.5 मीटर क्यूब। देखिए सॉल्व होगा, 7 से इजीली ये डिविजिबल है, ये 0.5 है, 3 से यह भी डिविजिबल है, 3 1.5। देन इसका हम प्रोडक्ट निकालें, ध्यान देंगे प्रोडक्ट निकालने में 22 and 5 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आएगा और ये 0.5 है, सो 11 हो जाएगा, 11 एंड 4.5 इंटू 1.5 इंटू 11 ये मल्टीप्लाई करना रहेगा, है ना। 4.5 इंटू, या ऐसा भी कर सकते हैं, ये ग्रुपिंग करके मल्टीप्लाई भी कर ले सकते हैं कि 4.5 ये 22 एंड 5 को मल्टीप्लाई किया 11 आ गया, एंड 4.5 इंटू 1.5 को मल्टीप्लाई कर ले, रफ वर्क अलग से नहीं कर रहे हैं तो यहां ये कर ले, आसान हो जाएगा। 15 का टेबल हम जानते हैं, 15 5 जा 75, सो 5 होगा, कैरी ओवर 7, एंड 15 4 जा 60 प्लस ये 7, सो 67, एंड पुट डेसिमल प्लेस कितना होना चाहिए, तो 1 + 1 2 होना चाहिए, दैट मींस 6.75 ये मीटर क्यूब। नाउ 11 का ये टेबल भी जानते हैं, ऐसे एक बार भी ये रफ करके आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। 11 5 जा 55, 5 कैरी ओवर 5, 11 7 जा 77, एंड 5 82, so 2 carry over 8, 11 6 जा 66, and 8 ये 74, and put decimal to place, तो 74.25 ये मीटर क्यूब। यह वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द हीप ऑफ व्हीट जो है वह निकला 74.25 मीटर क्यूब। गुड, नाउ शी, अब देखिए इसके बाद हम लोगों को निकालना है, ध्यान देंगे क्वेश्चन में है हाउ मच कैनवास, है ना, कैनवास है, कैनवास क्लॉथ मींस थिक क्लॉथ है, इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप, जहां जो गेहूं का ढेर है इसको कवर करने के लिए कितने कैनवास क्लॉथ ये चाहिए, तो क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हीप, दैट इज अ कौन फॉर्म है। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए ध्यान देंगे हम, रेडियस ये गिवन है, डायमीटर गिवन है, तो रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है, तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, एल फाइंड करना पड़ेगा, है ना। इसके पहले वाले में एल डायरेक्ट वहां उसी फॉर्म में फॉर्मूला लिखे थे, यहां अलग भी निकाल करके उस फॉर्मूला का इंप्लीमेंट करें, यह भी देख लें। पहले ये ध्यान में रहना चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो हमें जो टर्म चाहिए, टर्म का रिक्वायरमेंट है वह है रेडियस एंड स्लैंट हाइट एल। तो इस तरीके से हम स्लैंट हाइट एल निकालें, है ना, स्लैंट हाइट एल, स्लैंट हाइट एल इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, ये फार्मूला जानते हैं हम लोग, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यह यूनिट, रूट अंडर आर हमने निकाला 9/2, दैट मीन्स 4.5 फुल स्क्वायर प्लस एच है 3.5 फुल स्क्वायर मीटर है, दिस मस्ट बी इक्वल टू, अब ध्यान देंगे 45 का स्क्वायर निकालना है,
तो जिसके वंस डिजिट 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना हम लोग इसलिए आसानी से जानते हैं कि 5 स्क्वायर ये 25 लिखते हैं एंड 4 इंटू 5 तो क्या होगा 20 यानी 20.25। गुड। वैसे ही 35 का भी स्क्वायर निकालेंगे, ये 25 एंड 3 इंटू 4 3 4 जा 12 सो 12.25 ये मीटर। देन ऐड कर लें, ये ऐड करें, देखिए कितना आएगा यह 32.50 स्क्वायर रूट 32.50 मीटर है ना। अब इसका हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग ये रफ वर्क करेंगे। स्क्वायर रूट निकालना जानते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन। तो यह 32.50 है ना। 32 तो ये 6 6 या 36 ज्यादा हो जा रहा है, दैट मीन्स क्या 5 से ये डिवाइड करना, 5 ऐड करना, 25 ये 5 होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी ऑब्टेन द 7, 5 प्लस 5 10, देन पुट अ डेसिमल बिकॉज ये डेसिमल के बाद का जो नंबर है वो ब्रिंग डाउन करना है, तो ये 50 750 होगा। आप चूज करना वैसा डिजिट जिसका प्रोडक्ट एग्जैक्ट 750 हो या इसका इक्वल अप्रॉक्स हो। तो ये क्या होगा 7 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा या 49 एंड ये 7 यानी 749 आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे वी ऑब्टेन 1 एंड हियर 140। देन क्या करना है ब्रिंग डाउन डबल जीरो, बट हियर वी सी ये 100 है और ये 114 है, कोई भी डिजिट सब्स्टिट्यूट करेंगे ये 4 डिजिट का हो जाएगा। देन ये 10 पुट करना पड़ेगा, अगेन ब्रिंग डाउन डबल जीरो, सो ये 10,000 हो गया है ना। तो इस तरीके से 10 यहां भी ये दे रहा होगा क्या 10, तो हम इस प्रकार से ये 5.70 ये अप्रॉक्स ही ले सकते हैं। इसे आप और सोल्व करेंगे आगे है ना। तो हम 5.70 ये अप्रॉक्स ले रहे, क्योंकि और भी कैलकुलेशन करेंगे तो और ज्यादा बढ़ेगा। तो लमसम जो वैल्यू है अप्रॉक्स जो वैल्यू है वह यहां लिख देंगे 5.70 मीटर। यह एक्यूरेट नहीं है, ये अप्रॉक्स है ना इसमें। देन ये फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ वीप, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जैसे फाइंड करते हैं वही यहां हीप है, हीप ऑफ वेट है, दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन यही फार्मूला होगा ना, इक्वल टू यह पाई आर एल स्क्वायर यूनिट्स। So this must be equal to पाई हो गया 22/7 इंटू रेडियस, ये हो गया 9.2 दैट मीन्स 4.5 इंटू एल यार फाइंड किया है 5.70 ये मीटर स्क्वायर। दिस मस्ट बी इक्वल टू देखिए 7 से ये डिविजिबल नहीं है तो प्रोडक्ट निकालेंगे, देन 7 से डिवाइड करके हम ये निकालेंगे हाउ मच क्लॉथ यूज, ये फाइंड हो जाएगा। इसका हम लोग अब रफ वर्क करके ये प्रोडक्ट निकालना है। ओनली इसमें हमें इसका प्रोडक्ट फाइनली निकाल देंगे, ये कॉस्ट आ जाएगा। देखिए 45 इंटू 22 इंटू 45 प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। 22 5 जा
110 0 11 आएगा, है ना। और 22 4 जा या 88, 88 एंड 11 ऐड करेंगे तो यह 99 ये आएगा। एंड पुट 1 डेसिमल, दैट मीन्स ये 99 हो जाएगा। 22 इंटू 45 ये 99, और ये मल्टीप्लाई करना है 57, है ना। 9 7 जा 63, 3 6 हो जाएगा। अगेन ये 9 7 जा 63 प्लस 6 ये 69 होगा। अगेन ये 9 5 जा 45, सो 5 4 और अगेन 45 आएगा प्लस 4 ये 49 ऐड करेंगे 3 9 5 14 4 कैरी ओवर 1 9 6 15 1 16 6 1 4 ये 5, है ना। तो देन ये पुट कर रहा है, ये 57 से मल्टीप्लाई किया है, 10 नहीं, तो आप ऐसे 10 देकर ये चाहेंगे तो डेसिमल ये 2 प्लेस, तो ये कितना हो जाएगा 564.30, 564.3, this divided by 7 मीटर स्क्वायर। और इसी को हम लोग डिवाइड करेंगे, फाइंड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 जा 56, अगेन ये ब्रिंग डाउन 4 होगा, है, देन वो डिवाइड नहीं होगा, पुट 1 डेसिमल इन क्वोशिएंट, देन ये डेसिमल 43 होगा, तो 7 6 जा 42 1 आएगा, एंड देन 7 1 जा, सो 80.61, है ना, 80.61 ये मीटर स्क्वायर यह आएगा। तो हाउ मच क्लॉथ, कैनवास क्लॉथ यूज कर रहा है, कितना लगेगा, फाइनली हमें यही फाइंड करना है, हाउ मच कैनवास क्लॉथ इज रिक्वायर्ड। एरिया ऑफ कैनवास क्लॉथ रिक्वायर्ड इज क्या है 80.61 मीटर स्क्वायर। गुड, ये फाइनल एक वॉल्यूम पहले भी फाइंड कर लिया था हम लोग, तो वॉल्यूम एंड कितना ये कैनवास क्लॉथ लगेगा यह ये फाइंड करना। अब जो है हम लोग ये इसके पहले जो क्लास हुआ था उसमें 1 to 7 ये होमवर्क, अब उसमें का 7 क्वेश्चन हम लोगों ने यहां देखा। अगेन जो है 8 to हम लोग इसमें 8 to 14 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स क्वेश्चन होगा उसको भी सॉल्व करेंगे, सावधानी पूर्वक सॉल्व करेंगे। थैंक यू, ओके।